हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे अपने घर में क्वारंटाइन हो चुके हैं। जैसे जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे लोग क्वारंटाइन हो चुके थे, घर में एकदम फिक्स हो चुके थे, घर से बाहर नहीं जाना है। अब जिनका मेडिकल है, 17 अक्टूबर से तुम सब लोगों का मेडिकल है, जैसे कि तुम सब लोगों को पता ही है। तो बहुत सारे लोग घर में क्वारंटाइन हो चुके हैं, जैसे कोरोना काल में हुए थे, और वो बहुत अच्छा नहीं, काफ़ी हद तक अच्छा है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर से बाहर कदम ही नहीं रख रहे हैं। उनको उनको ये लगता है कि बस एक बार मेडिकल हो जाए, फिर उसके बाद हम अच्छे से घूमेंगे, अच्छे से बाइक भी चलाएंगे, अच्छे से सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एटीट्यूड में रहते हैं कि ऐसा वाला कुछ भी हमारा अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा, हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना कभी होगी नहीं, हम बिल्कुल सेफ तरीके से चलाएंगे गाड़ियाँ या बाइक। जिसका एक्सीडेंट होता है वो सब यही सोच के चलते हैं कि हम सेफ तरीके से चलाएंगे, हो जाता है फिर भी। तो दुर्घटना से हो जाए उससे ज़्यादा बेस्ट है कि तुम सब लोग अपने घर पे रहो, एकदम सेफ रहो, सुरक्षित रहो। सुरक्षित रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सर मुझे ये काम है, तो क्या मैं ये काम करने के लिए बाहर जा सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ये बात मैं तुम सब लोग को बता दूं कि ये बातें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो काम तुम्हारी एसआई की जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग उस काम को करने के लिए बाहर जा सकते हो। अगर लगता है कि एसआई की जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम सब लोग घर पर रह के सेफ रहो। ठीक है, ये मेरा कर्तव्य था तुम सब लोग को बताने का। और हाँ, घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, चाहे बड़े भाई की डांट समझो, चाहे मेरे शब्द कड़वे हैं वो समझो, लेकिन घर पे रहना है। बाहर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। जिसकी हालांकि जिसकी जॉब है या जो जॉब करने जाता है उसकी तो मजबूरियां हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो घर पे ही हैं वो घर पे रहें। चलो खैर, ये बात तो अलग हो गई। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते, सर डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है बच्चों में, क्या करें, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, कैसे कैसे करें, समझ नहीं आ रही है सारी बातें। तो बोल रहे हैं कि सर हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली लेकिन संतुष्टि नहीं हो पा रही है, एक बार आप वीडियो बना के बता दीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो जो मेडिकल में तुम सब लोग के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके जो भी आपने डीवीपीएसटी में डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, ठीक है, समझे हो। जो डीवीपीएसटी में जो डॉक्यूमेंट लगाए, चाहे वो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो, चाहे वो 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो, या फिर जो भी अपने आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी अगर अलग से लगाया है, जैसे कि या तो आपने ट्रिपल सी लगाया हो, या ओ लेवल लगाया हो, या एनसीसी लगाया हो, या कुछ भी अगर आपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट उसमें लगाया है, तो वो सारे सर्टिफिकेट, जैसे कि आप सब लोग ये तो डीवी में लेके गए होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ तो लेकर ही गए होंगे, ऑफिशियली बात है, ये सब चीज़ तो लेके गए होंगे। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें सब जो लेके गए थे वो लेके जाना है। ठीक है, अब जब आपका मेडिकल हो जाएगा, जिस दिन आपका मेडिकल हो जाएगा, तो उससे अगले दिन आप सब लोगों को बुलाया जाएगा। किस लिए? आपके डॉक्यूमेंट के लिए। आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो उसमें क्या होगा, तुम सब लोगों को सबसे पहले तो ये अपना करना है, जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन भी कम से कम 5 या 6, मैक्सिमम 10 फोटो आपको लेके जाने हैं। 10 फोटो आपके पासपोर्ट साइज के होने चाहिए आपके साथ, क्योंकि जब आप मेडिकल हॉल के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, तो उसमें पेस्ट होते हैं। आपका जो फोटोज़ हैं उसमें पेस्ट होते हैं, तो आपको फ़ोटो लेके जाना है, सिंपल सी बात है। तो जब आपका मेडिकल हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाएंगे, उसके अगले दिन आपको बताया जाए कि आपको अगले दिन आपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में जितने भी डीवी के डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे हो गए। और उसके उससे एक्स्ट्रा क्या है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी भी हैं, लेकिन संतुष्टि शायद नहीं हो पा रही है, इसलिए बार बार क्वेश्चन, मैसेज और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स को लेके बता दीजिए। तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो सबसे पहले बता दूं, आपका जो जहाँ से आपने लास्ट टाइम ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी किया है, वहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का बनवा लेना है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वहाँ से बनवाए, मतलब रिसेंटली जहाँ से आपने पास आउट किया है कॉलेज, वहाँ से बनवाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन का बनवाएं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का रखी है तो वहाँ से, जिस कॉलेज से किया वहाँ से बनवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, 2 सर्टिफिकेट और बनवाने हैं जो कि गजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं आपको। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट जो एक चरित्र प्रमाण पत्र है, एक बनवाना है आपको ग्राम के प्रधान से, अगर आप गांव में रहते हैं तो। देखिए, मैं धीरे धीरे और क्लियरली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई चीज़ आपको स्किप ना हो जाए। ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूँ तुम सब लोगों से, अच्छे से दिमाग में बैठा लो ये सारे डॉक्यूमेंट्स।
तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो गांव के प्रधान से आप सब लोग बनवा सकते हैं। अगर गांव में आप नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो पार्षद से, ठीक है, या विधायक से, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इतने ही चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की दुकान लगानी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे थे कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से बनवा ले, वहाँ से बनवा ले, वहाँ से भी आ रहे। इतने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ केवल वो सुन लीजिए, वो इनफ है, काफ़ी है आप सब लोगों के लिए। वहाँ से बन गए, एक पार्षद या विधायक से बन गया, ठीक है, 2 गजेटेड ऑफिसर से बन गए, वो भी ठीक है। एक बनाना है कि एक लेटर पैड पे लिख देना है कि 2 संभ्रांत व्यक्ति जो भी आपके गांव के हैं और आपको अच्छे से जानते हैं और अच्छे सम्मानजनक लोग हैं गांव में, उनसे लिखवाना है कि फला फला व्यक्ति है, फला फला का इस व्यक्ति का जो है सिलेक्शन यूपीएसआई 2021 की भर्ती में हुआ है और हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसका चरित्र बहुत अच्छा और अतुलनीय रहा है, हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे कुछ लिखवा के और आप उनके साइन बनवा लीजिएगा। 2 लोगों के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके साइन आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मामला खत्म हो गया, सोच समझ लीजिए। लेकिन अब जब आप डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएंगे वहाँ पे भी आपको फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो वहाँ पे भी आपके पेस्ट होंगे, ठीक है। कैरेक्टर, अब बात आती है शपथ पत्र की। तो शपथ पत्र बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि 50 रुपये का बनवाएं या 10 रुपये का बनवाएं। तो देखिए, 50 रुपये का एक शपथ पत्र बनेगा और शपथ पत्र की जो कैसे कैसे बनना है वो आपका जब मेडिकल लेटर आएगा तो उसमें, या जो नोटिस अभी आया है उसमें भी है, उसमें आपको उस फॉर्मेट में बनवाना है एक शपथ पत्र, ठीक है। और हालांकि कचहरी में सब लोगों को आता है, वो सब लोग जानते हैं उस चीज़ को, और जहाँ अगर आप कचहरी में जाओगे तो हाँ बनवा लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। ये बात हो गई, ठीक है। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या SC ST जो भी सर्टिफिकेट आपका लगता है वो सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह सब कुछ आपको लेके जाने हैं। और मेन बात ये कि जब जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या होगा कि आपको एक फॉर्म फिल कराया जाएगा आपसे। वो एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्म फिल कराया जाता है। वो फॉर्म 2 या 3 पेज का होता है, उसे भरने में टाइम भी लगता है काफ़ी, आधा पौन घंटा। तो उसको भरने में आपको वहाँ भर के आपको वहाँ देना है, क्योंकि वो सब लोग इकट्ठा करके अलग से हॉल में ले जाएंगे, उस हॉल में सबको पेपर बांट दिए जाएंगे और आपको वो चीज़ें भरनी होंगी। अगर वहाँ कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो गलत मत भरना, उनसे पूछ लेना कि सर यहाँ पे हमें क्या चीज़ें भरनी है। वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के नाम भी भरने होते हैं जो आपको वहाँ जानते हैं आपके गांव में, लेकिन आपके सगे नहीं हैं, ठीक है। तो आप अपने पड़ोसियों के या यारों दोस्तों के उनके नाम भर सकते हैं, ताकि फिर वो जाएगा पुलिस के पास, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसी के आधार पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वो पुलिस उन लोगों से पूछ भी सकती है, वो किस लिए नाम दिए जाते हैं, ताकि आपके बारे में उन लोगों से पूछा जा सके कि ये इनका चरित्र कैसा है, सही है, गलत है, कोई क्राइम तो नहीं किया इन्होंने, ऐसे सब कुछ वगैरह पूछा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और हो सकता है हो भी जाए, तो वो इसलिए आपके नाम लिखवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके रख लीजिएगा, वहाँ जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपके वहाँ जमा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, अब इससे अलग कुछ नहीं है, तो ज़्यादा घबराओ मत। और अगर कोई एक कागज़ आपका मिस भी हो गया ना, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अगले दिन भी जाके जमा कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा हड़बड़ाहट की मत करना कि अरे यार मैं तो ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं ये रह गया, ये नहीं हुआ कंप्लीट, मैं क्या करूँ। कुछ होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकारी नौकरी है, जितना पाना आसान है उतना छुटना उससे ज़्यादा हार्ड है छुटना, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि तुमको ऐसे बाहर कर दिया जाएगा, आपको अगले दिन मौका दिया जाएगा, अगले दिन ला के दे दीजिए, अगले दिन ला के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल होगा, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाना है। एक कॉपी बनवा लेनी है सारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। एक सेल्फ अटेस्टेड और एक नॉर्मल कॉपी बनवा के लेके जानी है और ओरिजिनल लेके जाना है, ये सारी चीज़ें। अब तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को लेके, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जब से मैंने पिछली बार वीडियो डाली है कि मेरे कुछ भाई मिलने आ रहे हैं, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देख के कि मुझसे बहुत सारे भाई मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सबका जो मुझसे मिलने आते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम सब लोग मुझसे मिलने आते हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।